नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा हेडलाइन पढ़ ली होगी आपने, आज मनोज त्यागी जी के पास पहुंचा हूँ। नेता विपक्ष हैं, आप भली भांति वाकिफ़ हैं, और मुद्दा वही है निजीकरण का। उसको लेकर बातचीत, जो कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है निजीकरण की, और साथ साथ ही एक जो बयान हमारे मेयर साहब, जो पूर्वी दिल्ली के मेयर हैं निर्मल जैन जी, उन्होंने जो दिया, उसके ऊपर एक विचार गोष्ठी आज मैं करने आया हूँ त्यागी साहब के पास। त्यागी जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से कर्मचारियों के ऊपर निजीकरण की जो तलवार है, हमने पहले भी आपसे इस बारे में बात की है, प्रशासन के पास उपकरणों के लिए बहुत पैसा है, लेकिन कर्मचारी की तनख्वाह, उसके वेतन के लिए कोई पैसा नहीं है। क्या अपनी बात रखेंगे? हम तो ये जानना चाहते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी से कि जब ये निगम के चुनाव चल रहे थे तो उससे पहले मनोज तिवारी जी ने तमाम बड़ी बड़ी बातें करी कि निगम के अंदर कोई पैसे की कमी नहीं होगी, निगम को हम चलाएंगे, निगम के अंदर तमाम संसाधन हम जुटाएंगे, मैं केंद्र सरकार से पैसे ला के दूँगा और एमसीडी हमारी जो है वो देश के तमाम शहरों में नंबर 1 पे आएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज क्या हुआ? आज कहाँ है मनोज तिवारी जी? आज क्यों क्षेत्र की जनता से बात नहीं करते? आज क्यों जवाब नहीं देते उन कर्मचारियों को जिनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही? आज क्यों जवाब नहीं देते उन डॉक्टर्स को जिनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जिन्होंने कोरोना के समय में, बहुत कठिन समय था जहाँ लोग डरे हुए थे, घरों से नहीं निकल रहे थे, आदमी से आदमी छूने से डर रहा था, ऐसे समय में जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हॉस्पिटल में अंदर काम करने वाले हैं, लैब असिस्टेंट हैं, ये तमाम जो कर्मचारी हैं, उनको आज तनख्वाह नहीं मिल पा रही, और उन लोगों ने कोरोना के समय में भी घर से निकल करके एक आम आदमी की स्वास्थ्य की चिंता करी और उनके लिए काम किया। तो ये मुझे लगता है कि झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बड़बोली पार्टी है, बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी है, खाली काम करना इनके बस की बात नहीं। आज नगर निगम के लिए जब भी कोई बात होती है तो सिर्फ पैसों का रोना रोते हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप तमाम संसाधन, चाहे वो ट्रक की बात हो, लोडर की बात हो, जेसीबी की बात हो, आज ई रिक्शा की बात हो, आखिर जनता का पैसा है, चाहे वो सांसद निधि हो, चाहे दिल्ली सरकार का पैसा हो, चाहे केंद्र सरकार का पैसा हो, जनता का पैसा जनता के लिए है और जनता के लिए हमें उसको इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा, अभी मैंने 2 दिन पहले एक न्यूज़ अपलोड करी थी, 200 ई रिक्शा खड़ी खड़ी जो है वो जंग लग रहा है, बिल्कुल उस पर धूल मिट्टी जम रही है। क्यों उनको इस्तेमाल नहीं किया गया? मैं ये जानना चाहता हूँ कि 8 महीने से पिछले 6 महीने के आसपास तकरीबन है जो उससे पहले खरीदी गई थी, उस तब से लेकर के आज तक उन ई रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्षेत्र में जाकर के अगर वो ई रिक्शाएँ कूड़ा उठाती तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम जो हमारा ग्राफ 47 शहरों में 46वां आया, तो शायद हो सकता था कि हम कहीं 30वें रैंक पे होते, 25वें रैंक पे होते, लेकिन कुछ सम्मानजनक स्थिति में तो होते। सर, ई रिक्शा की बात पर मैं भी आपकी एक बात संज्ञान में ज़रूर डालूंगा। आप सब लोगों को याद होगा, मैंने भी एक खबर की थी ई रिक्शा को लेकर। शादरा साउथ जोन के समुदाय भवन में 2-3 ई रिक्शा खड़े हुए थे, जिस पर हमारी पूर्व महापौर अंजू कुमार कांत जी की मोहर लगी हुई थी। और जब हमने वो खबर की तो उस खबर के करने के आधे घंटे बाद ही वो रिक्शा वहाँ से गायब हो गई। कहीं ना कहीं साजिश की बू बराबर आ रही है कि पैसे की कहीं ना कहीं बर्बादी है निगम की तरफ से। देखिए, साजिश तो ये है, और साजिश में सीधे शब्दों में इसलिए कहता हूँ कि जब हमारे पास तमाम कर्मचारी हैं जो गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं, नालियों से सिल्ट निकाल रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, और आपने पहले भी निजी कंपनियों को टिपर के माध्यम से कूड़ा उठाने का काम दिया हुआ था, लेकिन आज आपने कर्मचारियों के तकरीबन हाथ काटने का काम किया है। आप उनकी तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे, लेकिन 200 करोड़ रुपए में आपने एक टेंडर दे दिया एक निजी कंपनी को कि आप घरों से कूड़ा उठा के और जो है ढलाव तक, और ढलाव से कूड़ा उठा के लैंडफिल साइट तक पहुंचाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ, आज फिर आप ट्रायल किस चीज़ का ले रहे हैं? आप 4 वार्डों में ट्रायल क्यों ले रहे हैं? आप पूरे ईडीएमसी में ट्रायल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं 4 वार्डों में काम करके कि देखिए निजी कंपनी ने बहुत अच्छे सफाई कर दी। अरे ये सफाई तो पहले भी हो सकती थी, जब हमारे पास तमाम लोडर, ट्रक और सब कुछ था, ई रिक्शा थी, तो हमें बाहर से हायर करने की ज़रूरत क्या थी? हमारे अपने कर्मचारी को स्टाफ नियुक्त करके और उनसे गली गली कूड़ा उठवा दे। ना आपने ड्राइवर की व्यवस्था करी, ना आपने उनकी पार्किंग की व्यवस्था करी वार्ड के अंदर, ना आपने उनके चार्जिंग पॉइंट्स लगाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये 200 ई रिक्शा खरीदे गए थे तो क्या आपने सोचा था कि ये वार्ड में चलाने या सिर्फ वहाँ पे गोदाम में रखने के लिए खरीदे थे? और अगर गोदाम, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ गोदाम में रखने के लिए खरीदे थे कि जिस निजी कंपनी को हम टेंडर देंगे, बाद में ये 200 ई रिक्शा उसको हैंड ओवर कर देंगे और उसको फ़ायदा मिलेगा। उसके एवज में आपने जो भी पीछे काला धन लिया हो या जो भी आपने मांडवाली करी हो, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। आपको, आपके दिल के अंदर उन सारी बातों का आपको संज्ञान होगा,
और आप मन में मानते होगे कि जो ये लोग कह रहे हैं सच कह रहे हैं, और ये दिल्ली की जनता, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता है, एक एक चीज़ का हिसाब लेगी, क्योंकि आज ये दिल्ली की जनता परेशान है, गंदगी से, मच्छर से, तमाम ऐसी चीज़ों से परेशान है जो एमसीडी की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन आप उस काम को करने में असमर्थ हैं, आप फेल हैं। जी, मैं एक बात और भी आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा एक सवाल और भी है। जिस तरह से वेतन की बात आपने कही, आज निगम प्रशासन वेतन के लिए त्राही त्राही इस तरह का माहौल बना रहा है, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और देखने में आ रही है, जिस तरह से कोरोना लॉकडाउन आया, उससे पहले सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने समुदाय भवनों की बुकिंग करवाई। उन्होंने वहाँ पैसा जमा किया, जो उसकी राशि होती है, एक मुश्त राशि होती है, वो जमा करवाई। लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, कोरोना महामारी चल रही है बराबर, अभी तक परमिशन नहीं मिली समुदाय भवन को खोलने की। उन लोगों की जो बुकिंग का पैसा है वो अभी तक उनको रिफंड नहीं हुआ। खुद हमारे पूर्वी दिल्ली के मेयर का एक बयान है अभी 3 दिन पहले का, 2 दिन पहले का, कि तकरीबन 73 लाख रुपए शादरा साउथ के और 39 से 40 लाख रुपए शादरा नॉर्थ के, तकरीबन 1 करोड़ रुपए का, क्या वो पैसा भी निगम प्रशासन और ये सरकार यहाँ की खा गई? देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब इनसे पूछा जाएगा तो ये उसका जवाब 25-25 दिन में दे रहे हैं। हम जो कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो उसका लिखित में जवाब लेने के लिए हमें 25-25 दिन में जवाब मिल रहा है। तो इनकी मंशा तो ठीक नहीं है। और ये पैसा नहीं, मेरे को लगता है कि जो दिल्ली सरकार से जो तनख्वाह का पैसा आता है वो भी ये अलग अलग मद में खर्च कर देते हैं और तनख्वाह के लिए लोग फिर दोबारा से परेशान होते हैं। आज हमने ये लिखित में मांगा है सीए कम एफए से कि आखिर दिल्ली सरकार ने कितना पैसा दिया और किस किस मद में उस पैसे को आपने खर्च किया, ये हमें बताया जाए। उससे ये इसकी स्पष्ट निकल कर के आएगा कि आखिर वो पैसा इन लोगों ने खर्च कहाँ किया। दिल्ली सरकार हर बार ज़्यादा पैसा दे रही है, बल्कि ईडीएमसी को एक लोन अमाउंट दिल्ली सरकार ने दिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार उस इंटरेस्ट को भी बाद में काटती है, पहले एमसीडी को पैसा देने का काम कर रही है। क्योंकि नगर निगम के अंदर दिल्ली सरकार ये चाहती है कि दिल्ली की जनता गंदगी मुक्त रहे, दिल्ली स्वच्छ हो, दिल्ली नंबर 1 पे आए, और दिल्ली के अंदर जो तमाम हॉस्पिटल हैं, चाहे वो एमसीडी है या दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार की मंशा साफ है कि लोगों की सेवा करनी है। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जिस तरह से आपने कही, मनोज तिवारी की बात मुझसे कही, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तब उन्होंने भी ये सब वादे किए थे। वो वादा कहीं ना कहीं अभी भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किस तरह का वादा? कर्मचारियों को पक्का करेंगे, कोई उनके जितने लाभांश हैं उनको मिले जाएंगे, लेकिन अभी तक ना उनके पक्के होने की कोई प्रतिक्रिया है। कई बार कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास जाकर वहाँ प्रदर्शन भी किया है, अपनी बात भी रखी है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब उनकी तरफ से नहीं है। देखिए, दिल्ली सरकार ने जो भी वादे करे, चाहे वो बिजली का है, पानी का है, और एमसीडी में अगर आते तो हाउस टैक्स भी माफ़ करते, तो तमाम वादे आज तक सरकार ने पूरे किए हैं। और जहाँ तक इनको पक्का करने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया है, और वो कदम क्या है कि सेम वर्क सेम पे। आज एक पक्के टीचर को जो पैसे मिल रहे हैं, वही जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर है उसको भी उतनी तनख्वाह मिल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली सरकार उस तरफ चल रही है, उस तरफ बढ़ रही है। एक ही दिन के अंदर सारे निर्णय हो, मैं ये नहीं मानता, लेकिन निर्णय की तरफ आप चलते हुए तो कम से कम दिखाई दें। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एमसीडी के अंदर बैठे हैं और जो इनके सांसद भी हैं, उनके ऐसे ऐसे तर्क आते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ हैं, जिनका कोई बेस ही नहीं है, जो बेसलेस हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि 40 फुट हमने जो है लैंडफिल साइट का जो कूड़ा नीचे कर दिया। अरे कर कहाँ दिया आपने? आपने कूड़े की जो चौड़ाई है उसको फैला दिया है। डेली कूड़ा आ रहा है, कूड़ा आ रहा है ज़्यादा मात्रा में, और आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे 1/4 भी। तो इसका मतलब क्या है? कूड़े का ढेर वहीं लग रहा है। तो आप सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। आप ना तो किसी चीज़ पे स्पष्टता देते हैं अपनी, ना कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर के जो है आप संवेदनशील हैं, और ना निगम के कामों को लेकर के संवेदनशील हैं। आपने देखा अभी पीछे एक स्कूल के अंदर एक डेड बॉडी मिली, तो उसके सीवरेज के अंदर डेड बॉडी मिली। तो ये साफ साफ मंशा नज़र आती है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उस पॉइंट पर नहीं पहुँचा, वो देखने नहीं पहुँचा, जबकि उसी वार्ड की जो पार्षदा हैं वो खुद जोन चेयरमैन है। अरे जो क्षेत्रीय पार्षद है उसको तो कम से कम पहुँचना चाहिए। और ऐसी इनकी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये किसी के प्रति जवाबदेही रखना नहीं चाहते, जनता के प्रति ये कोई संवेदनशीलता है ही नहीं इनके अंदर।
कोई मर रहा है तो मर जाए, कोई जी रहा है तो जी जाए। अब इन्होंने एक और नया फरमान जारी कर दिया, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो गली मोहल्लों के अंदर दुकानदार हैं, उनसे कन्वर्जन चार्ज उगाने का। उस कन्वर्जन चार्ज को लेकर के छोटे छोटे दुकानदार बड़े परेशान हैं। अभी कोरोना के समय से हम लोग निकल करके बाहर आए हैं और अभी दिवाली सिर के ऊपर है, त्यौहार मुस्लिम्स के भी त्यौहार हैं, क्रिश्चियंस के भी त्यौहार हैं, तमाम समुदायों के त्यौहार हैं अभी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब हम कोरोना से बाहर निकले, सबके रोजगार ठप हो गए, जीरो हो गया सब कुछ, पूरी अर्थव्यवस्था जीरो हो गई, माइनस में चली गई अर्थव्यवस्था, उसके बाद आज अपने आप को संभालने का हर आदमी प्रयास कर रहा है, हर व्यापारी प्रयास कर रहा है, हर गृहिणी प्रयास कर रहा है। ऐसे में आप उनका रोजगार छीनने का काम कर रहे हो, ऐसे में आप उनके ऊपर कन्वर्जन की मार मारना चाहते हो, तमाम दुकानों को सील करना चाहते हो। क्या ले लोगे सील करके? धीरे धीरे चलने दो, उनको समय दो, ताकि वो सही तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो कन्वर्जन भी देंगे और देश के साथ वो लगातार, ये देश के जो निवासी हैं हमेशा देश के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हमेशा मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया है। और ये छोटे छोटे दुकानदार ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी एक अलग तरह की भूमिका निभाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एमसीटी न्यूज़ से बात कर रहा हूँ तो एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, सफाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ। दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने और निगम प्रशासन ने कोरोना से ग्रस्त जो मृत्यु हुई हैं कर्मचारियों की, उनको दिल्ली सरकार ने 1 करोड़, केंद्र सरकार ने 50 लाख और निगम प्रशासन ने 10 लाख उनके परिवारों को देने का वादा किया। तो देखा गया अभी तक कोई भी ऐसा वादा दिल्ली सरकार ने भी, सिर्फ एक ही कर्मचारी का अभी तक खबर आई है, जिसको शिक्षा विभाग का कर्मचारी था, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद जाकर 1 करोड़ का चेक दिया। तो जो निगम के जो सफाई कर्मचारी, ये जो विभाग है पूरा, इसके जो कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनको कब वो लाभांश दिल्ली सरकार की तरफ से मिलने की उम्मीद है? हमने चलते हुए हाउस के अंदर ये बात आई थी और हमने इस बात पे एक ही बात कही है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत जो भी लोग कोरोना महामारी के समय में जो हॉस्पिटल्स के अंदर कार्य कर रहे थे, जहाँ कोरोना का इलाज चल रहा था, जहाँ कोरोना के प्रति कोई काम हो रहा था, कोरोना पेशेंट के वहाँ कोई हमारा कर्मचारी जा रहा था, तो ऐसे उसको प्रूव करे कमिश्नर, और उसको हम दिलाएंगे। हम गारंटी लेते हैं कि दिल्ली सरकार से हम दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम उनको, कोई भी व्यक्ति जो कोरोना महामारी के चलते किसी भी ऐसे जिसकी जान चली गई है, तो उसको पूरा जो 1 करोड़ रुपए का फंड मुआवजे की बात है वो दिया जाएगा।